नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और अगर आप YouTube पर काम कर रहे हो और आपका सपना है कि YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, रोज वीडियोस बना रहे हो, रोज शॉर्ट्स डाल रहे हो और सब्सक्राइबर बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हो जिनका भुगतान आपको मोनेटाइजेशन के टाइम पर करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। जहां आपने स्किप किया वहीं पर पॉइंट भी आपका स्किप हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कुछ गलतियां न्यू क्रिएटर्स को शुरुआती दौर में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बाद में ये बन जाती हैं गले की हड्डी। ना निगली जाएगी ना उगली जाएगी। तो कृपया करके आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कॉमन 5 मिस्टेक जिनसे कि आपको बचना चाहिए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो लोग अक्सर कर देते हैं, जो नया नया YouTube चैनल खोल के बैठते हैं, क्योंकि उनके पास तब अपना कंटेंट तो होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे के कंटेंट को कॉपी करते हैं, उसको रीयूज करते हैं। तो आपकी सबसे पहली गलती है किसी के कंटेंट को कॉपी करना, रीयूज करना। वो तो कई बार क्रिएटर्स सोचते हैं कि वो किसी दूसरे के YouTube चैनल से वीडियो को डाउनलोड करके उस वीडियो को कॉपी करके उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप उठाकर उसमें टेक्स्ट बदल कर या फिर उसका म्यूजिक को चेंज करके अपना वॉइस ओवर करके वो ऐसा सोचते हैं कि वो उनका अपना ओरिजिनल कंटेंट बन गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मोनेटाइजेशन के टाइम पर मोनेटाइजेशन के लिए कंटेंट में मीनिंगफुल ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपका चैनल बार बार किसी दूसरे की वीडियोस, क्लिप या फिर अदर सोर्स ऑफ कंटेंट पर निर्भर कर रहा है, तो इस केस में आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है और यह समस्या कर सकती है आपको मोनेटाइजेशन रिव्यू के दौरान। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल कर भी रहे हो तो कॉपी पेस्ट करने के बजाय अपनी कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस और मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर दें। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कॉपीराइट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए आपने किसी की वीडियो उठाई, वीडियो को उठाकर एज इट इज़ अपने चैनल पर ना डालिए। आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखकर देखें कि उसके अंदर उस वीडियो में उसने क्या किया है, तो वही चीज़ को आप अपने तरीके से प्रेजेंट करें, अपना एनालिसिस, अपनी सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करके उस वीडियो में डालें, तो वो आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट है। अगर आपने किसी दूसरे का कंटेंट एज इट इज़ उठाकर अपने चैनल पर डाल दिया है तो वो रिस्की है, उसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक सब आएगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रख कर चलें। देखो जी, सिंपल रूल है, याद रखिए कि दूसरे का कंटेंट नहीं, अपनी वैल्यू दिखाइए इसमें। ठीक है, ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा आपका अपना कंटेंट होगा उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। गलती नंबर 2 है सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के पीछे भागना। और गलती दूसरी हमारी अक्सर यही होती है, हम हर टाइम सोचते रहते हैं कि कैसे सब्सक्राइबर बढ़े और कैसे हमारी व्यूज बढ़े। तो इसके लिए
कुछ क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वो कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनके थंबनेल और टाइटल कुछ और प्रोमिसेस करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वीडियोस के अंदर कुछ और होता है। तो इसको हम क्लिक बेट के रूप में समझ सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि आपने थंबनेल पर लिखा कि YouTube ने सबके चैनल बंद करने शुरू कर दिए, लेकिन वीडियो के अंदर तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लोग क्लिक कर लें, लेकिन अगर व्यूवर्स जल्दी वीडियो छोड़ रहे हैं तो यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इसके लिए थंबनेल और टाइटल को अटेंशन ग्रैबिंग तो रखिए, लेकिन मिसलीडिंग ना रखिए। आपका गोल सिर्फ क्लिक करना नहीं होना चाहिए, बल्कि गोल ये होना चाहिए कि क्लिक, वॉच टाइम और व्यूवर सेटिस्फेक्शन तीनों होना चाहिए। लाइक जो भी कोई आपकी वीडियोस पर आ रहा है तो वो क्लिक कर कर जो आ रहा है उसको वही आपकी वीडियोस में मिलना चाहिए, उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो उसने देखा उसको वही मिला। तो इस चीज का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, व्यूज और सब्सक्राइबर के पीछे मत भागो, और अगर भाग रहे हो तो यह गलती ना दोहराइएगा, क्योंकि यह एक हेल्दी ग्रोथ नहीं है। हेल्दी ग्रोथ वही है जो आप दिखा रहे हो, वही आप बता रहे हो। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखो। नंबर 3 है एक ही तरह का लो वैल्यू कंटेंट बार बार बनाना, जिसमें कि लोग क्या करते हैं कि एक ही फॉर्मेट में बार बार वीडियोस बनाते रहते हैं, उसमें कुछ नई वैल्यूज को ऐड नहीं करते हैं। लाइक कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे कि एक ही तरह की स्लाइड शो वाली वीडियोस चला देंगे, या फिर कॉपीड कोट्स डाल देंगे। कोट्स मतलब वही आपके जो विचार जो डालते हैं, या फिर वो मोटिवेशनल थॉट होते हैं उनको बार बार वही रिपीट करते रहेंगे, या फिर सिर्फ टेक्स्ट के साथ में म्यूजिक लगा के उसको डालते रहेंगे, या फिर मतलब एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से उसी को ही रोटेट करते रहेंगे। तो इसको हम कहेंगे लो वैल्यू कंटेंट, जो कि बार बार लोग रिपीट करते रहते हैं। तो यह भी हमको नहीं करना है, क्योंकि क्वालिटी और व्यूअर्स की जो अटेंशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भले ही हफ्ते में 2 वीडियो, 1 वीडियो बनाइए, लेकिन क्वालिटी लाइए, क्वांटिटी नहीं लाइए। क्वांटिटी में आप कुछ भी धगड़म पेल चल रही है कि ये भी डाल दे, वो भी डाल दे, ऐसे कर दे, वो कर दे, या फिर अरे डालनी तो है, ये हमारा टास्क बन गया है कि हमको कंसिस्टेंसी बनानी है, तो वही वीडियो को रोटेट, कुछ नहीं है तो उठाया और वही डाल दिया। तो वो चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है, हमको क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस चक्कर में आप लोगों के रिपीटेटिव कंटेंट या फिर रीयूज कंटेंट आता है जब आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। गलती नंबर 4 है कॉपीराइट को इग्नोर करना या फिर कॉपीराइट को हल्के में लेना। कुछ नए क्रिएटर्स क्या सोचते हैं कि हमने 10 सेकंड का सॉन्ग ही तो लगाया है, या फिर हमने थोड़ी सी मूवी की क्लिप ही तो ली है, या फिर इंटरनेट से एक इमेज ही तो उठाई है, लेकिन इतना छोटा हिस्सा इस्तेमाल करने से यह साबित नहीं होता है कि आपको इन सब चीज़ों की परमिशन मिल गई, कॉपीराइट की परमिशन मिल गई। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इमेज, वीडियो या फिर सॉन्ग आप जहाँ से भी उठा रहे हो, आपके पास उसका कॉपीराइट का लाइसेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको वीडियोस को इस्तेमाल मत ही कीजिए, नहीं तो आपको यह सारी चीज़ें मोनेटाइजेशन के टाइम पर दिक्कत देंगी। रीयूज कंटेंट आएगा, या फिर हो सकता है चैनल पर स्ट्राइक भी आ जाए। आजकल तो चैनल पर स्ट्राइक पहले 3 आती थी, आजकल 2 ही स्ट्राइक में चैनल रफा दफा हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपना खुद का कंटेंट लाना है, कहीं दूसरे की वीडियो को
इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप एक, मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ इस कॉपीराइट के खेल को। लाइक कि आप एक, मानिए कि आपने कोई एक गाना बनाया, ठीक है, आज की डेट में आपने कोई एक गाना बनाया और आपका वो गाना हो गया वायरल। वायरल होने के बाद आपको उसकी अर्निंग शुरू हो गई। अब आप ये मानिए, आपका वो गाना वायरल होने के बाद और वो चीज अगर कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा ना। तो आप जैसे उसको स्ट्राइक देंगे ना, वैसे ही आपको भी स्ट्राइक आ सकती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखो कि भैया किसी दूसरे के घर में झांकने से अच्छा है हम अपने खुद के घर के अंदर चीजों को मेंटेन करें, ठीक है। तो कॉपीराइट का ये नुकसान है, कॉपीराइट और मोनेटाइजेशन दोनों अलग है। और अगर आपके चैनल पर कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ी हुई है तो मोनेटाइजेशन के टाइम पर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई काम आप चैनल पर ना करें कि जिससे कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना करना पड़े। तो शुरू से ही अपने चैनल को क्लीन और साफ सुथरा रखें, अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट अपने चैनल पर रखें, इस चीज का हमेशा ध्यान। गलती नंबर 5 है YouTube की पॉलिसीज को बिना पढ़े काम करना। पांचवी गलती और सबसे इम्पोर्टेंट गलती है ये। इम्पोर्टेंट बोले तो कुछ क्रिएटर्स क्या करते हैं कि दूसरे लोगों की वीडियो देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं काम करने की। YouTube की पॉलिसीज को बिना पढ़े काम करना शुरू कर देते हैं। लाइक किसी ने कह दिया कि ऐसा करोगे तो मोनेटाइजेशन जल्दी हो जाएगा और इस तरीके से काम करोगे तो आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जहाँ पर आप काम कर रहे हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे या आप अपने खुद के घर में रहोगे तो आपके खुद के घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको फॉलो करते हो। इसी तरीके से आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो वहाँ की पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। लाइक खासकर मोनेटाइजेशन, रीयूज कंटेंट, कॉपीराइट, कम्युनिटी गाइडलाइंस और एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट से जुड़ी पॉलिसीज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना चैनल ऐसा बनाना है कि YouTube को भी लगे कि हाँ यार ये एक जेन्युइन क्रिएटर है और वाकई मेहनत कर रहा है और वाकई ही अर्निंग करना चाहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं पर भी काम कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कीजिए, वहाँ की पॉलिसीज को हमेशा माइंड में रखिए कि वहाँ पर मतलब क्या करने से क्या दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो मोनेटाइजेशन के टाइम पर आपको YouTube में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब सवाल उठता है कि इन 5 गलतियों से हम कैसे बचे। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको सबसे पहला अपने चैनल पर ओरिजिनल कंटेंट रखना है। दूसरा, कॉपी पेस्ट कंटेंट से बचना है। तीसरा, टाइटल और थंबनेल अट्रैक्टिव रखना है लेकिन मिसलीडिंग नहीं रखना है। चौथा, आपको कॉपीराइट्स, म्यूजिक, इमेज या फिर वीडियोस के बारे में पूरी जानकारी रखनी है कि उस पर किसके राइट्स हैं किसके नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने चैनल पर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है। और पांचवा है आपका YouTube पॉलिसी, जिसको कि आपको समय समय पर अपडेट रखना है। लाइक आप उसके लिए क्या कर सकते हो, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप लोग YouTube क्रिएटर करके YouTube चैनल है, तो उस पर जो भी अपडेट YouTube की तरफ से आती है आप उसको समय समय पर चेक करते रह सकते हो, उससे आप अपडेट भी रहोगे। और सबसे ज़रूरी बात, अपने चैनल को खाली मोनेटाइजेशन के लिए ही तैयार नहीं कीजिए, बल्कि अपने चैनल पर ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे व्यूअर्स का
ट्रस्ट बने आपके ऊपर। जितना ज़्यादा नेचुरल तरीके से लोग आपकी वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे, उससे आपके नेचुरल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जानी ऐसी 5 गलतियां जिनको कि न्यू क्रिएटर्स को अवॉइड करनी चाहिए। पहली है किसी दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल करना, रीयूज कंटेंट करना, या फिर दूसरी है मिसलीडिंग क्लिकबेट बनाना, मिसलीडिंग थंबनेल बनाना। तीसरी है आपको लो वैल्यू कंटेंट पे काम नहीं करना है, रिपीटेटिव वाले कंटेंट पे काम नहीं करना है। चौथा है आपका कॉपीराइट को हल्के में नहीं लेना है, कॉपीराइट्स के राइट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। पांचवा है आपको यूट्यूब पॉलिसी समय समय पर अपडेट करते रहना है। इन चीज़ों को आपको हमेशा अपने माइंड में सेटअप करके रखना है, ताकि आगे जाके मोनेटाइजेशन के टाइम पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप इन सब बातों को अपने माइंड में सेटअप करके रखोगे और अपने चैनल पर ओरिजिनल और वैल्यूएबल कंटेंट बनाओगे, तो याद रखिए आप अपने चैनल को लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी मजबूत बना लोगे। तो इन चीज़ों को आप अपने ध्यान में हमेशा रखिए। ओरिजिनल कंटेंट का इस्तेमाल करें, किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट ना करें, मिसलीडिंग ना करें, कॉपीराइट्स को हल्के में ना लें, लो वैल्यू कंटेंट ना बनाएं। यूट्यूब की सारी पॉलिसीज को डे बाय डे अपडेट रखना है आप लोगों को हर समय। इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में जो 5 मिस्टेक मैंने बताई है उनमें से सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक कौन सी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत आगे निकलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छे यूजफुल टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।